नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल के छठवें भाग के इस वीडियो में आज हम बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के साथ साथ बिहार में महाजनपद, बृहद्रथ वंश, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों से इस वीडियो को। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में धातु प्रस्तर युग के अवशेष जो हैं ये वैशाली के चेचर, सोनपुर तथा छपरा के चिरांद जगहों से ये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है रामपुरवा एवं लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है। बिहार में गढ़वाल के अधिपत्र का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। पाल शासकों के संबंध में जानकारी जो है देवपाल के मुंगेर अभिलेख तथा नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख से पाल शासकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही बिहार से प्राप्त पहली दो भाषा का अभिलेख जो है शेरशाह से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राचीन बिहार के संबंध में बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय जो है, बौद्ध ग्रंथों का जो दीर्घ निकाय है, इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है प्राचीन बिहार के संबंध में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का जो आरंभ है वो 40,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल के कुल्हाड़ी, चाकू एवं मृदभांड जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में मध्यवर्ती युग के साक्ष्य जो हैं मुंगेर तथा ताम्र प्रशस्तर युग के अवशेष चिरांद चेचार से प्राप्त हुए थे। वहीं पर शतपथ ब्राह्मण के लिए अगर देखें तो बिहार को विदेह राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आर्यों के आगमन की भी चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य विदेह को कहा जाता है। इसके अलावा बिहार में स्थित वज्जी गणराज्य 8 कुलों का एक संघ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में देखने को मिलती है। मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो ये ग्रीवरज थी, जिसे वर्तमान में राजगृह भी कहा जाता है। शियर उल मुताखरीन की रचना गुलाल हुसैन तबातई ने भी इसमें जो है कि बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा की है, या महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य स्रोत की बात करें तो ये अथर्ववेद है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। अंग महाजनपद भागलपुर में, भागलपुर में और मुंगेर में स्थित है, जिसकी राजधानी चंपा थी। जो अंग महाजनपद है उस समय का जो अंग महाजनपद था वर्तमान के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में ये स्थित है, जिसकी राजधानी यानी अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अगले स्लाइड पे देखें तो हम बिहार में महाजनपद के बारे में देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम और जूम इन कर लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से हम पढ़ सकें। यहाँ पे 16 महाजनपदों की बात करें तो बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो कि अंग हैं, वज्जी और मगध, तीन महाजनपद अंग, वज्जी और मगध ये बिहार में थे। अंग महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। हेन सांग ने इस समय इस स्थान को चेन्नियो कहा। इस राज्य में कुल 25 राजा थे। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला शामिल थे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जैसे हमने पहले बताया। इस साम्राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रधवर्मन तथा ब्रह्मदत्त थे। मगध राजवंश के राजा बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था। वहीं पर अगर वज्जी संघ की बात करें तो वज्जी संघ जो है बुद्ध के समय 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा नदी के उत्तर में इसकी स्थिति देखें तो गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवी गणराज्य था, जो वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था। वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञानत्रिक, लिच्छवी और वज्जी शक्तिशाली कुल थे। 8 संघों में से ये 4 जो संघ हैं ये शक्तिशाली कुल के थे। इसके बाद वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था। संस्था में सभी राजाओं का समान अधिकार प्राप्त था। उसके बाद मगध राजवंश की बात कर लें तो मगध, जिसका सबसे पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, यह गंगा के दक्षिण पूर्व में स्थित पटना, गया और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसकी पहली राजधानी राजगीर या तत्कालीन बात करें तो उस समय इसको राजगृह भी कहा जाता था। तो राजगृह जो है वो
मगध की राजधानी थी और बाद में इसे पाटलिपुत्र मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। पहले राजगीर थी, बाद में ये पाटलिपुत्र हो गई। इसके अलावा देखें तो बृहद्रथ राजवंश को अगर हम पढ़ें इसमें तो हम पाएंगे कि इसकी स्थापना जो है बृहद्रथ के द्वारा किया गया, जो चेदीराज वसु के सबसे बड़े पुत्र थे। बृहद्रथ ने मगध में अपना शासन स्थापित किया और प्रसिद्ध बृहद्रथ राजवंश की स्थापना की। इसके बाद अगर देखें जरासंध की, तो इस वंश में 10 राजा थे, जिनमें से बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने चेदी, अंग, पुंड्र, वंगा और कलिंग पर अपना प्रभुत्व जब बढ़ाया। जरासंध का वध भीम के द्वारा किया गया, जो कृष्ण की सहायता से इसका वध किया गया था। आगे हम देखें तो बृहद्रथ वंश के बारे में, उनकी राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह थी, जिसे वसुमती भी कहा जाता था। सहदेव जो कि जरासंध के पुत्र थे के बाद 22 राजा हुए। रिपुंजय आखिरी व्यक्ति था जिसने उसके मंत्री पुलिका ने मार डाला था, जिसने फिर अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया था। इसके बाद अगर हम देखें बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नोट्स देखें तो बौद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, इसके बारे में देखते हैं। बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन, एक राजा का जन्म था। एक राजा के तौर पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, जो आधुनिक नेपाल में है, तो कपिलवस्तु में एक शाक्य राजकुमार के रूप में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु का साम्राज्य कैसा था उसके बारे में अगर अध्ययन करें तो उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जिसमें उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और विलासिताएं प्राप्त थी। उनके पिता राजा सुधोधन कपिलवस्तु के छोटे से साम्राज्य पर शासन करते थे। विवाह और पुत्र देख लें तो उन्होंने यशोधरा से विवाह किया। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था तथा उनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखें तो गौतम बुद्ध संसार के सत्य की खोज में विश्व त्याग करना चाहते थे। वह एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महाभिनिष्क्रमण या महान बलिदान की बात करें उनके, तो ये शांति और ज्ञान की तलाश में वह अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। उनका यह त्याग या उनका ये महल से निकल जाना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। आगे के स्लाइड में देखें तो हम पाएंगे वह अपने घोड़े, जिनका नाम था, उनके घोड़े का नाम कंथक था। ये अक्सर बीपीएससी के, खासकर बीपीएससी की परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। तो वह अपने घोड़े कंथक और सारथी चंडक के साथ बिना किसी सूचना के शहर से चले गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। तपस्या और ज्ञान की खोज की बात किया जाए तो कठोर तपस्या, सिद्धार्थ ने न कई वर्षों तक कठोर की तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया, आधुनिक बिहार में गया के पास जो है, तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, जो कि गया के पास फाल्गु से मिलती है, तो निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जिसको ज्ञान का वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के दौरान गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें अब से उन्हें बुद्ध या तथागत या शाक्य मुनि कहा जाने लगा। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको अन्य नामों से, जैसे कि बुद्ध, तथागत या शाक्य मुनि के नाम से भी जाने लगा था। इसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है, ये इनका पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ये उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष जो है दुनिया भर में घूमते और उपदेश देते हुए बिताए। उन्होंने सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र का दौरा किया। उन्होंने अपने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, वहाँ पे इन्होंने अपने अधिकांश उपदेश दिए। इसके अलावा देखेंगे कि बिंबिसार, अजातशत्रु जो कि मगध के शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित जो कौशल के शासक थे, और उदयन जो कौशाम्बी के शासक थे, जैसे राजा उनके शिष्य बने। महापरिनिर्वाण की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो महापरिनिर्वाण जो है ये गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में
कुशीनगर में, देवरिया जिला में पड़ता है। ये कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, उत्तर प्रदेश में हुई। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु का कारण उनके शिष्य चुंद द्वारा दिया गया भोजन था। उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर एक स्तूप बनवाया गया। उनके जन्म और मृत्यु की तारीख चीनी परंपरा पर आधारित है। बौद्ध धर्म में अगर 3 रत्नों की बात करें तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध वह प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया। वहीं पे धर्म की बात करें तो धर्म बुद्ध की शिक्षाओं का समूह है जो हमें जीवन के सत्य को समझने में सहायता करता है। इसके अलावा तीसरे महारत्न की बात करें तो तीसरा महारत्न है कि संघ। यह संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय है जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। यहीं पे हीनयान को अगर देखें तो मूल शिक्षाओं पर बल दिया गया है। हीनयान बौद्ध धर्म के बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर अधिक जोर देता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर विश्वास किया जाता है। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं पर अरहत की बात करें, बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय में एक अरहत कंसेप्ट है। अरहत में जो है कि ये हीनयान में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अरहत कहा जाता है। महायान की बात करें तो बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधिसत्व वे बुद्ध हैं जो स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के बजाय दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद के लिए दुनिया में रहते हैं। वे बुद्ध की मूर्ति की पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग जो होते हैं वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। इसके में अवतारवाद की बात करें तो अवतारवाद का विचार महायान में भी प्रचलित है, जिसके अनुसार बुद्ध विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। इसके अलावा बौद्ध संगतियाँ कुछ हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। आइए उसे एक एक करके देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह कहाँ पे हुई थी तो राजगृह में हुई थी। इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु इसके शासक थे तथा इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। वहीं पर द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये 383 ईसा पूर्व में हुई है, जो कि वैशाली में हुई थी। इसके समय कालाशोक इसके शासक थे तथा इसकी अध्यक्षता जो है शाबक मीर के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्रा में इसका आयोजन किया गया था। अशोक उस समय तत्कालिक शासक थे तथा इसकी अध्यक्षता जो है मोगलित पुष्ट तीस्त के द्वारा किया गया था। बौद्ध संगतियों की चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो ये 72 ईस्वी में, या कहीं कहीं आप इसको 101 ईस्वी भी देखने को ये मिलता है, तो 72 ईस्वी या 101 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। और ये आयोजन कहाँ हुआ था तो कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। कनिष्क जो है इसके शासक थे और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद अगर हम जैन धर्म को देखते हैं तो जैन धर्म की जो स्थापना है किसने की थी तो जैन धर्म की स्थापना जो है ये ऋषभदेव के द्वारा किया गया था। ऋषभदेव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने अपने समय में धर्म का प्रचार किया है। महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को देख ले तो ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हैं जो कि भगवान महावीर के पूर्ववर्ती थे। और वहीं पे महावीर जो हैं ये 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर बात करें महावीर स्वामी के जन्म और जीवन का, तो ये महावीर स्वामी का जो जन्म है यह 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के निकट में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो हैं ये ज्ञात्रिक कबीले के प्रमुख थे। पिताजी का नाम सिद्धार्थ है और किस कबीले के प्रमुख थे तो उस कबीले का नाम है ज्ञात्रिक कबीला। और इनकी माताजी का नाम त्रिशला था जो कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे इनके विवाह के बारे में तो पाएंगे कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनकी एक बेटी थी जिनका नाम अनुजा था। घर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में छोड़कर तपस्या के लिए जंगलों में चले गए। उसके बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने उपदेश कहाँ कहाँ दिए हैं तो महावीर ने अपना पहला उपदेश विपुलांचल पर्वत जो कि राजगीर में स्थित है विपुलांचल पर्वत पर दिया और जीवन भर मोक्ष का मार्ग दिखाया। इनका निर्माण कब हुआ तो
568 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनका निर्माण हो गया। उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य काम वासना का त्याग करना है, और वहीं पर अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का त्याग करना और संसार से वैराग्य करना ही अपरिग्रह कहलाता है। इनके बाद और जीवन से संबंधित कुछ और चीज़ें देख लें। महावीर के जीवन से संबंधित तो चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना या चंदन बाला जो थी, यह पहली जैन व्रत का पालन करने वाली थी। महावीर ने बिहार के विभिन्न स्थानों पर जैसे चंपा, नालंदा, वैशाली, पावापुरी और गया का दौरा किया। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो महावीर की शिक्षाओं का ध्यान अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह था। जैन भिक्षुओं के लिए ये 5 महाव्रत अनिवार्य माने गए हैं। अहिंसा, जिसका मतलब होता है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और हिंसा न करने का व्रत हो। सत्य का मतलब होता है सदैव सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है किसी की कोई वस्तु चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का त्याग और संसार से वैराग्य, तथा ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि यौन इच्छा से संयम। इसके अलावा अगर देखा जाए त्रिरत्नों की बात करें, बौद्ध धर्मों की तरह ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न का कंसेप्ट है। इसमें जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो निर्माण या मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि निम्नलिखित का पालन करने से प्राप्त की जा सकती है। सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान। उसके बाद आप देखेंगे सम्यक ज्ञान के बाद आप सम्यक कर्म यानी सही आचरण के साथ सम्यक श्रद्धा का होना आवश्यक है। मुख्य संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध धर्म की तरह यहाँ भी जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के मुनि नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर समुदाय के मुनि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म की अगर मुख्य विशेषताओं को देखें तो तीर्थंकर जो हुए, ये जैन धर्म में तीर्थंकरों को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त और मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। वहीं पर 5 महाव्रत की बात करें तो महावीर ने जैन मुनियों के पालन के लिए 5 महाव्रत दिए, जिसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के नाम से जाना जाता है। जीवों का क्या महत्व है जैन धर्म में, तो जीवों को जैन धर्म में एक समान माना जाता है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो। अगर बात करें कर्म सिद्धांत की तो जैन धर्म में कर्म सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। मोक्ष के विचार की बात करें अगर जैन धर्म में, तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता और वह शुद्धता, सदाचार और त्याग का जीवन जीकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को देखें तो आंग इसका प्रथम ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ और भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन किया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन कहाँ किया गया है, तो आंग ग्रंथ में किया गया है। उसके बाद एक है उपांग। ये ग्रंथ जो है आंगों की व्याख्या करते हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से समझाते हैं। इसके अलावा और कुछ ग्रंथ हैं जिसका नाम है आचरांग सूत्र। इस ग्रंथ में जैन मुनियों का आचरण के नियम निर्धारित किए गए हैं। वहीं पर सूत्र कृतांग में इस ग्रंथ में जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। भव्यांग में इस ग्रंथ में जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन और कथाओं का वर्णन किया गया है, जबकि कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्रों का उल्लेख मिलता है। इसके आगे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी 2 संगतियाँ हुई हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, जबकि जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन संगति जो है ये लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। यह संगति भगवान महावीर के निर्माण के बाद आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य जैन आगम का संकलन और संरक्षण करना था। इसके परिणाम क्या हुए, यानी जो प्रथम जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, इसके परिणाम क्या हुए, तो इस संगति के परिणाम स्वरूप दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच विभाजन हुआ। दिगंबर मानते हैं कि इस समय के दौरान मूल जैन ग्रंथ खो गए, जबकि श्वेतांबरों ने एक अलग सेट का संरक्षण किया। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो लगभग 512 ईस्वी में हुई थी। पहला जो है वो 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ है 512 ईस्वी में हुई है। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है, तो ये वल्लभी आधुनिक गुजरात में ये बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यह संगति श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य महावीर के समय से मौखिक रूप से संकलित श्वेतांबर जैन ग्रंथों को संगठित और संकलित करना था। इसके परिणाम
क्या हुए, तो वल्लभी कैनन का गठन हुआ। इस द्वितीय बौद्ध संगति गठन के अनुसार या परिणाम स्वरूप वल्लभी कैनन का गठन हुआ। इस संगति के दौरान संकलित ग्रंथों में 45 आगम शामिल हैं, जिन्हें आज भी श्वेतांबर जैनियों द्वारा प्रमाणिक माना जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।